शहर सहित क्षेत्र में धूमधाम से मनाया गया तेजा दशमी का पर्व। शहर के तेजाजी मंदिर में दिन भर लगा भक्तों का तांता। क्षेत्रों से आई बिंदोरियों ने की शिरकत। तेजा दशमी के अवसर पर मंदिर में उमड़ी भीड़ पर चोर उचक्कों की रही पैनी निगाहें। चोर उचक्कों ने 4 महिलाओं के गले से सोने की चेन की पार। मंडा ग्राम में कुएं में मिले शव मिलने से फैली सनसनी। परिजनों ने मृतक की युवक की 1 दिन पूर्व ही करवाई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। एसआई की परीक्षा देकर लौट रही छात्रा का बस स्टैंड से बैग हुआ पार। छात्रा ने के सभी दस्तावेज व नकदी रखे हुए थे बैग में। रिपोर्ट हुई दर्ज। महामंडलेश्वर जगदीशपुरी महाराज ने बढ़ते कदम गौशाला का किया अवलोकन। गौशाला व संस्था की विवरणिका पुस्तक का किया विमोचन। कन्हैयाकला के ग्रामीणों ने जिला प्रमुख को सौंपा ज्ञापन। गांव की चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग। लॉयंस क्लब का नेत्र चिकित्सा परामर्श शिविर का हुआ आयोजन। 32 मरीजों की जांच। 7 मरीजों का ऑपरेशन के लिए किया चयन। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर भाजपा के विभिन्न सेवा कार्य कल से। जैन समाज ने धूमधाम से मनाई सुगंध दशमी का पर्व। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। तेजा दशमी का पर्व शहर सहित क्षेत्र में धूमधाम से मनाया गया। हालांकि अंग्रेजों की हुकूमत से कनकावती नगरी में धार्मिक भावनाओं से जुड़े तेजा मेले का आयोजन लगातार दूसरे साल भी कोरोना की भेंट चढ़ गया तथा पालिका प्रशासन द्वारा लगातार दूसरे साल कोई सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। महज सांकेतिक तौर पर रस्म अदायगी की गई। हालांकि मंदिर में सुबह से ही दर्शन करने वाले लोगों की भारी भीड़ नजर आई, जिससे दिन भर मेले जैसा माहौल मंदिर प्रांगण में दिखा। वहीं सुबह से ही शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों से आई बिंदोलियों का मंदिर प्रांगण में आने का दौर शुरू हुआ, जो देर शाम तक जारी रहा। इस अवसर पर कई बिंदोरियों में डीजे की धुन पर श्रद्धालु नाचते गाते मंदिर प्रांगण पहुंचे तथा तेजाजी की विशेष पूजा अर्चना की। बिंदोरियों के स्वागत के लिए मंदिर प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए तथा मार्ग में जगह जगह जल सप्लाई किया गया। वहीं दूसरी ओर इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं का भी तांता लगा नजर आया। श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर नारियल व प्रसाद चढ़ाकर तेजाजी से खुशहाली की कामना की। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस के युवा नेता सागर शर्मा ने भी तेजाजी के मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, गोमा चौधरी, ओम प्रकाश तेली आदि मौजूद रहे। उल्लेखनीय कि धार्मिक भावनाओं से जुड़ा तेजा मेला कनकावती नगरी केकड़ी में अंग्रेजों की हुकूमत के समय से ही बढ़ता आ रहा है, लेकिन पिछले साल से कोरोना काल की वजह से लगातार दूसरी बार यहां सरकारी गाइडलाइन के चलते मेले का आयोजन नहीं हो पाया। वैसे गौवंश की रक्षा करने वाले लोक देवता वीर तेजाजी की याद में हर वर्ष भादवा सुदी दशमी पर यह मेला यहां सन 1870 से निरंतर बढ़ता आया है। धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत यह मेला सन 1951 से तेजा व पशु मेले के नाम से बढ़ने लगा, जो परंपरागत रूप से बढ़ता चला आ रहा है। लेकिन कोरोना काल की वजह से इस बार भी तेजा मेले में नगरपालिका प्रशासन द्वारा औपचारिक रस्में निभाई गई। पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू सहित पार्षद औपचारिक रस्मों का निर्वहन किया। लोक देवता वीर तेजाजी का स्थान यहाँ नगरपालिका के निकट स्थित है, जो सन्ने सन्ने लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। शहर में गुरुवार को तेजा दशमी के अवसर पर अजमेर रोड स्थित तेजाजी मंदिर में उमड़ी भीड़ में चोर उचक्कों की टेढ़ी नजर बनी रही तथा चोर उचक्कों ने मौका देखकर 4 महिलाओं के गले से सोने की चेन पार कर ली। इधर एकाएक हुई 4 चोरी की घटनाओं के बाद केकड़ी पुलिस भी सख्ते में आ गई तथा थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय सहित पुलिस जाब्ता मंदिर प्रांगण पहुंच गया तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी नजर बनाए रखी। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के गुजराती मोहल्ला निवासी सुशीला देवी राठी तेजा दशमी के अवसर पर अजमेर रोड स्थित तेजाजी के मंदिर दर्शन करने गई थी। इसी दौरान चोर उचक्कों ने मौका पाकर महिला की 1.5 तोला सोने की चेन उड़ा ली। महिला ने जब गले में हाथ डाला तो उसकी सोने की चेन नहीं मिली तो महिला के एकाएक होश उड़ गए। उसने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने केकड़ी पुलिस थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं दूसरी ओर मंदिर में ही दर्शन करने आई खाती मोहल्ला पुरानी केकड़ी निवासी मंजू देवी जांगीड़ की भी भीड़ का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने
गले में पहनी सोने की 1.5 तोला वजनी चेन पार कर ली। महिला ने भी केकड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं शहर के जूनियर गेट के पास स्थित छगनपुरा निवासी ओम प्रकाश शर्मा की पत्नी की भी मंदिर प्रांगण में दर्शन के दौरान चोरों ने सोने की चेन पार कर ली है। वहीं एक अन्य महिला की भी चेन चोरी होने की सूचना मिली है। के और तेजा जी महाराज के दर्शन करने आई तो मेरी चेन काट ली। फिर आपको कैसे ध्यान पड़ी? जब माता जी के दर्शन करके निकली तो मेरे हाथ गया गले पे, तो चेन ही नहीं थी। क्या नाम आपका? सुशीला देवी राठी। आए थे दर्शन करने और हमारी चेन चोरी हो गई। ऐसे क्या हुआ? जैसे धक्का लगा रही थी औरत। अच्छा, मैंने कहा रुक जा, जितने में मैं वापस दर्शन करके इधर आई, जितने तो चेन ही गई। आपके साथ कैसे क्या हुआ? अभी थोड़े दर्शन करने आए, भीड़ में पता नहीं कैसे काट ली चेन का, बिल्कुल पता ही नहीं लगा। निकटवर्ती ग्राम मंडा में गुरुवार सुबह कुएं में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के परिजनों ने 2 दिन पूर्व ही युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट केकड़ी पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 वर्षीय मंडा निवासी गोविंद रामपुत्र सत्यनारायण वैष्णव गत 14 सितंबर को भैंस चराने गया हुआ था, जिसके बाद दोपहर 2 बजे करीब वापस घर लौट आया तथा खाना खाने के बाद वह घर से बाहर निकल गया, जो वापस नहीं लौटा, जिसकी काफ़ी तलाश की मगर उसका कोई पता नहीं चल सका। जिसके बाद 15 सितंबर को युवक के पिता ने केकड़ी पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से विषक्त था। गुरुवार सुबह युवक का शव उसके घर के पीछे ही स्थित बिना मुंडेर के कुएं में तैरता मिला। शव देखकर लोगों ने परिजनों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद केकड़ी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई तथा शव को ग्रामीणों की मदद से कुएं से बाहर निकालकर राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। केकड़ी पुलिस ने मृतक युवक के शव का जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से विषक्त था तथा संभवतः बिना मुंडेर के कुएं के पास से गुजरते समय पैर फिसलने से युवक कुएं में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है तथा पूरे मंडा गांव में शोक की लहर छा गई। शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर एसआई की परीक्षा देकर लौट रही छात्रा का बस से बैग गायब हो गया, जिससे छात्रा के आवश्यक दस्तावेज व 5,500 रुपये की राशि बस से पार हो गई। रोडवेज बस स्टैंड पर हुई घटना के बाद छात्रा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सूचना पर पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंच गए। जानकारी के अनुसार माताजी का खेड़ा शाहपुरा निवासी किस्मत कुमावत जयपुर से एसआई की परीक्षा देकर रोडवेज बस में शाहपुरा जा रही थी। इसी दौरान रोडवेज बस के केकड़ी बस स्टैंड रुकने पर वह 2 मिनट के लिए फल खरीदने बस से नीचे उतरी थी तथा जब वापस ऊपर चढ़कर देखा तो बस से उसका बैग गायब था। घटना के बाद किस्मत के होश उड़ गए। छात्रा ने बस में बैग की काफ़ी तलाश की मगर बैग कहीं नहीं मिल सका। छात्रा ने बताया कि बैग में उसके सभी ओरिजिनल दस्तावेज थे। इसके साथ ही 5,500 रुपये की नगद राशि भी थी। घटना के बाद छात्रा किस्मत फूट कर बस के बाहर ही रोने लगी। इसी दौरान मौके पर काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गए। तुरंत इसकी सूचना केकड़ी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही केकड़ी पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंचे और आसपास के इलाकों में तलाशी की गई, लेकिन बैग का कोई पता नहीं चल सका। बाद में पीड़िता केकड़ी पुलिस थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई। निकटवर्ती ग्राम कनईकला के ग्रामीणों ने गांव में स्थित चरागाह भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर अजमेर पहुंचकर जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि कनईकला ग्राम पंचायत में 900 से 950 बीघा चरागाह भूमि स्थित है, जिस पर गाँव के कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि अतिक्रमणकारियों ने चरागाह भूमि पर बाड़े बना लिए हैं, वहीं कुछ अतिक्रमणकारियों ने तो फसलें काश्त भी कर रखी है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि गांव के तालाब व एनीकट पर भी इन दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा है तथा गांव के मवेशियों को पानी पिलाने के लिए अगर कोई ग्रामीण तालाब की ओर ले जाता है तो उसके साथ मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि गाँव में स्थित चरागाह भूमि का सीमा ज्ञान करवाकर
बनाकर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमणों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान सुरेंद्र चौधरी, बलवीर सिंह, नौरत छिपा, रणवीर सिंह, हेमराज सिंह, रामलाल जाट, कानाराम नाई, महावीर वैष्णव आदि ग्रामीण मौजूद रहे। टीम वसुंधरा राज्य संगठन के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जसवीर सिंह खरवा गुरुवार को अल्प प्रवास पर केकड़ी पहुंचे। इस मौके पर संगठन के स्थानीय पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष जसवीर सिंह खरवा का माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष जसवीर सिंह खरवा ने स्थानीय टीम के सदस्यों का परिचय लेते हुए संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर भाजपा देहात जिला महामंत्री धनराज नायक, पूर्व पार्षद अमन सोनी, शिवम सेन, युवा नेता विष्णु राठौड़, अनिल नायक, हर्षित सेन, बहादुर सिंह, शुभम आदि मौजूद रहे। लॉयंस क्लब केकड़ी एवं डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में लॉयंस भवन पोकीनाडी जयपुर रोड पर नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर समीक्षा अग्रवाल कोटा ने 32 मरीजों की जांच कर 7 मरीजों को ऑपरेशन हेतु चयन किया, जिनका कोटा चिकित्सालय में ऑपरेशन किया जाएगा। क्लब प्रशासक दिनेश गर्ग ने बताया कि शिविर का शुभारंभ क्लब केकड़ी के अध्यक्ष एशियन न्याति सर्विस प्रोजेक्ट चेयरपर्सन मुरारी गर्ग, सचिव पुरुषोत्तम गर्ग, डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष जगदीश फतेहपुरिया शाह, कोषाध्यक्ष विनय पांड्या ने गणेश जी की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। डीडी नेत्र चिकित्सा फाउंडेशन कोटा के कंपाउंडर अनिल सुमन, गिरिराज, लोकेश शर्मा, प्रवीण कुमार, देवराज गुजर, भगवान स्वरूप शर्मा ने शिविर में सराहनीय सहयोग प्रदान किया। सक्करगढ़ के महामंडलेश्वर जगदीशपुरी महाराज ने गुरुवार को केकड़ी के कादेड़ा रोड स्थित बढ़ते कदम गौशाला का अवलोकन किया तथा बढ़ते कदम गौशाला व संस्था का वार्षिक विवरणिका का विमोचन भी किया। गौशाला अवलोकन में जगदीशपुरी महाराज के साथ ब्रह्मचारी चैतन्य महाराज, ब्रह्मचारी महेंद्र चैतन्य, ब्रह्मचारी नारायण चैतन्य मौजूद रहे। गौशाला के अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद मिश्र ने बताया कि जगदीशपुरी महाराज ने गौशाला के संचालन व व्यवस्था देखकर संस्था की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर जगदीशपुरी महाराज ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गौ सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया तथा कहा कि सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। इसलिए कहा जाता है कि भले ही आप रोज मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करो या मत करो, लेकिन प्रतिदिन गौ माता के दर्शन कर लेना ही भगवान के दर्शन लेने के समान है। इसलिए प्रत्येक परिवार को गौ माता के लिए अपनी गौ सेवा करनी चाहिए। कार्यक्रम में बढ़ते कदम गौशाला संरक्षक अशोक शर्मा, गौशाला व्यवस्थापक रामगोपाल सैनी, सचिव मुकेश नुहाल, कोषाध्यक्ष अशोक मंगल, संस्कार समिति के बिरदीचंद नुहाल, विश्वविख्यात कवि बुद्धि प्रकाश दादीच, व्यवस्थापक शंकर होत चंदानी, भामाशाह एवं उद्यमी सुशील कर्णावट, पवन कर्णावट, बढ़ते कदम संस्था के अध्यक्ष पंकज होत चंदानी, कोषाध्यक्ष दिनेश वैष्णव, शिव कुमार बियाणी, रमेश नुहाल, विमल कोठारी, कैलाश चंद जैन, विकास कोठारी, रामगोपाल वर्मा, राकेश तोषनीवाल, मनोज कुमावत, रामनिवास छिपा, मनोज न्याति सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के पश्चात गौशाला के अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद मिश्र ने स्वामी जी व अन्य पधारे हुए महानुभावों का आभार व्यक्त किया। जैन समाज के प्रमुख त्योहारों में से एक सुगंध दशमी का पर्व गुरुवार को समाज के धर्मावलंबियों द्वारा धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जैन समाज के धर्मावलंबियों ने जैन मंदिर पहुंचकर धूप खेवते किया तथा भगवान की विशेष पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। इस मौके पर समाज की महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर भगवान से कामना की। कहते हैं कि सुगंध दशमी के दिन सच्चे मन से प्रभु की पूजा करने से इंसान के सारे अशुभ कर्मों, कष्टों और दर्द का क्षय होता है। इंसान आज अगर सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है तो उसे सुंदर काया भी प्राप्त होती है। आज का दिन जैनियों के लिए काफ़ी पावन है। आज के दिन सभी लोग जैन मंदिरों में जाकर धूप खेवते हैं तथा इससे वातावरण काफ़ी शुद्ध और स्वच्छ बन जाता है।
भाजपा प्रदेश नेतृत्व अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा के निर्देशानुसार भाजपा शहर मंडल केकड़ी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक विभिन्न सेवा कार्यों के तहत सेवा व समर्पण दिवस के रूप में उत्साह व उमंग से मनाया जाएगा। इसी क्रम में शुक्रवार को अजमेर रोड स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित किया जाएगा। इसी तरह प्रतिदिन 7 अक्टूबर तक पार्टी के विभिन्न मोर्चाओं द्वारा विभिन्न सेवा कार्य किए जाएंगे। इस अवसर पर पार्टी के सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, जिला व प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी जिला पदाधिकारी, मोर्चों के मंडल अध्यक्ष सहित कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे।